Assalamu alaikum student, I am Sophia Nadeem, economics teacher of class 9, 10 and first year. Beta, in the previous lecture we have discussed the chapter number 8 that is production and distribution. ठीक है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिटेल से कवर कर लिया था। आप लोगों के लिए बेटा एक होम असाइनमेंट है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर के अंदर जितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब आपने अपने रजिस्टर में लिखने हैं। ठीक है, रजिस्टर आपने मुझे वेडनेसडे को लाके चेक कराना है। और ये भी मैं आपको साथ में बता दूं कि हमारा जो सेकंड टर्म है इसमें जो चैप्टर्स हमारे पास इंक्लूड हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि हम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि हम कर चुके हैं, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो हमने रिसेंटली अभी कवर किया है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर चैप्टर 9, 10 और 11 तीन चैप्टर अभी इस टर्म के हमें और करने हैं। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, मनी। मनी के अंदर जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है हमारे पास बार्टर सिस्टम का। बेटा बार्टर सिस्टम वी हैव आल्सो डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2। बार्टर सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच जब आपके पास पैसे का वजूद नहीं था, ठीक है, तो लोग चीज़ों के बदले में चीज़ें एक्सचेंज किया करते थे, उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया कि अर्ली स्टेजेस में देयर वाज नो डेफिनेट यूनिट ऑफ मनी, कोई मनी नहीं थी, कोई पैसे का वजूद नहीं था, सो पीपल फॉलोड द सिस्टम ऑफ बार्टर। ठीक है, द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। कौन सा सिस्टम है? द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर वन एंड अनदर वॉज कॉल्ड बार्टर, यानी कि चीज़ों के बदले में चीज़ें एक्सचेंज किया करते थे, तो इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा गया है। ठीक है, जब ये सिस्टम था तो इसकी काफ़ी सारी उस टाइम पर डिफ़िकल्टीज़ थी। डिफ़िकल्टीज़ क्या थी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, समटाइम डिमांड और सप्लाई का कोइंसिडेंट जो था वो बार्टर सिस्टम में परेशानी जो है वो करता था। ठीक है, क्या था कि अगर कोई आदमी कोई चीज़ अगर वो एक्सचेंज करना चाहता था, ठीक है, और समटाइम वो चीज़ चाह रहा है कि उसको मिल जाए, लेकिन वो चीज़ की सप्लाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज़। कोई मेजर ऑफ वैल्यूज़ जो थी कॉमन, कोई इसका एक स्केल जो था वो डिसाइड नहीं था कि किसके बदले में क्या चीज़ एक्सचेंज की जाए। यानी कि सपोज़ एक आदमी को अगर रुई प्रोड्यूस करता था, कॉटन प्रोड्यूस करता था, और उसके जो है एक्सचेंज के अंदर उसको मीट की डिज़ायर होती थी, तो अब इनका कोई एक एक्सचेंज लेवल फिक्स नहीं था कि कितनी कॉटन के एक्सचेंज के अंदर उसको कितना मीट जो है वो रिक्वायर होगा, ये वो मिल सकेगा। क्योंकि आपको पता है कॉटन तो वेट वाइज, अगर वेट टू वेट एक्सचेंज किया जाए तो वेट वाइज कॉटन तो लाइट होती है, ठीक है, मीट हैवी होता है। तो इस तरह से इनकी मेजर ऑफ वैल्यूज जो थी, इनका जो है वो प्रॉब्लम था। लैक ऑफ डिवीजन ऑफ वैल्यू। ठीक है, कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, कोई चीज़ कम प्रोड्यूस होती थी, तो उनकी वैल्यू जो है उसका एस्टिमेशन बहुत मुश्किल था। कोई चीज़ महंगी भी हो सकती थी, कोई चीज़ सस्ती भी हो सकती थी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बार्टर सिस्टम में आती थी। फिर लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। स्टोर वैल्यू का भी मसला था, यानी कि अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ की क्वांटिटी अगर ज़्यादा लेकर स्टोर कर ले तो उसको रखने का मसला था। ठीक है, सपोज़ जैसे अभी मैंने बात की थी आपसे मीट की, कि अगर मीट की रिक्वायरमेंट थी तो वो पूरी की पूरी एक गाय तो का गोश्त तो काट के अगर वो रखेगा तो पूरी गाय को स्टोर करने का उसे मसला था। ठीक है, या अगर वो गंदम लेके कोई अनाज लेके स्टोर कर रहा है तो कितने टाइम तक अपने पास रख सकता है, तो इस तरह से स्टोर वैल्यू का भी प्रॉब्लम था। ठीक है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स जो पेमेंट्स जो है डिले कर दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट्स, उनका भी स्टैंडर्ड फिक्स नहीं था। यानी कि सिंपल इन वर्ड्स के जो बार्टर सिस्टम था, जिसको एक्सचेंज सिस्टम भी कहा करते थे, तो उसके अंदर एक्सचेंज में प्रॉब्लम जो थी वो बेतहाशा थी कि क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ों के एवज जो है वो एक्सचेंज की जा सकती हैं। उसके बाद जो है इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मनी को जो है उसको जनरेट करने का सोचा गया। ठीक है, अब मनी का एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? जो पैसे अभी हम देखते हैं जो हमारे हाथ में है बेटा, अब ये इस फॉर्म में डायरेक्टली नहीं थे। ठीक है, ये बहुत शुरू से इसका आगाज़ हुआ है, और क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आई हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि एट द प्रेजेंट द मनी इज़ यूज इन अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। जो अभी आप देखते हैं दिस इज अ कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। This stage of progress and evolution of money took a very long period.
इट बिगिन बाय एक्सचेंज ऑफ गुड, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बार्टर सिस्टम सबसे पहला था, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही मनी जो है और पैसों को जो है उसको प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़माने से जो है इसका एवोल्यूशन जो है, उर्दू में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए मैं बोल दूँ, इर्तिका के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया कि बहुत ज़माने पहले इसका इर्तिका हुआ है। ठीक है, जो कंडीशन, जो फॉर्म अभी आप देख रहे हैं दैट इज़ कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। सही। इसके लिए लेटर प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर वर यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड। पहले तो चीज़ों के बदले में चीज़ें एक्सचेंज होती थी, उसके बाद फिर कुछ चीज़ों को इन्होंने अपने स्टैंडर्ड बना दिया, लाइक गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स बना दिए, या उनके मेटल्स को जो है इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इसके एवज जो है ये एक्सचेंज होगा। Money was invented in the present form, that is coin and paper currency as a common medium of exchange. अब जो आता है आपके पास वो coin की फॉर्म में या पेपर करेंसी की फॉर्म में आ रहा है, जिसको कॉमन हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, एंड मैनी थिंग्स वर यूज एज मनी टूल्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, kettles, graves, precious metal, coins, paper, currency were used from time to time as money. एक ज़माने में मुख्तलिफ चीज़ों को एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया, जिसमें इंस्ट्रूमेंट हैं, केटल्स हैं, ग्रेन है, टूल्स हैं, ठीक है, या कॉइन्स हो गए, फिर पेपर मनी हो गए, जो टाइम टू टाइम जो है इन चीज़ों को फिक्स कर दिया गया था, ताकि जो है एक स्टैंडर्ड बना दिया गया था, ताकि इनकी एवज जो है वो चीज़ों का एक्सचेंज किया जा सके। अब बात यह है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है गुड मनी की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, खासियत क्या होनी चाहिए हमारे पास, दैट इज़ मनी enables the price mechanism to operate and has a dynamic function in modern economy, and it is necessary for a good economy material that it must be liable to discharge all the said functions and qualities, especially that are general acceptability and measure of values। ठीक है, एक अच्छी मनी की मतलब अच्छे मनी से मतलब है कि एक सबसे ज़्यादा उसकी खासियत क्या होनी चाहिए कि उसकी जर्नल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वो हर जगह एक्सेप्ट की जा सके। जैसे कि आपने डॉलर्स को देखा है, डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो हर जगह एक्सेप्ट की जाती है। ठीक है, या मेजर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, दूसरी क्वालिटी उसकी क्या है कि मेजर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो उसकी फिक्स्ड हो, हर जगह उसको एक्सेप्ट किया जा सके।